देखो बेटा ग्रेविटी फ्री स्पेस है, हिंज आपको पॉइंट पी पर इस डिस्क को हिंज कर दिया है। ठीक है, इनिशियली स्प्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स आर एट नेचुरल लेंथ, सब चीज नेचुरल लेंथ पर है इनिशियली। फिर आपको बताना है कि अगर आपने इसको ऐसे ट्विस्ट करके इसके अबाउट ऐसे घुमा के छोड़ दिया तो ये जो ऐसे ऐसे करेगी, उस एंगुलर ऑसिलेशन का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है। आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो हमारी लाइफ बहुत आसान है क्योंकि हमें टाइम पीरियड में कंफ्यूजन ही नहीं होता है, क्योंकि हमें एक ही चीज का निकालना आता है। बट कई बार देखिए कहीं एसएचएम ना रही हो तो फिर जनरल टाइम पीरियड निकलता है। ठीक है ना, जैसे इसमें देखो क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में कि जब आपने इसको इस साइड जा रही है, इस साइड डिस्प्लेस है। ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे बेसिक जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में आपको, कि आप जब इसको राइट साइड ट्विस्ट कर रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं, तो आपकी ये स्प्रिंग भी वर्क करेगी, ये भी स्प्रिंग करेगी और स्प्रिंग ये आपकी खींचेगी रस्सी। ठीक है, तो रस्सी जब खिंचती है वो बिल्कुल स्प्रिंग बन जाती है बेटा। आपको टाइम कांस्टेंट भी पता होना चाहिए, उसका याद है क्या किसी को? जब ये स्प्रिंग खींचेगी तो ये एक तरह की स्प्रिंग बन जाएगी। उस स्प्रिंग का टाइम पीरियड, वो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना लेते हैं बताया था मैंने आपको इलास्टिसिटी में, देखो याद हो किसी को? ये जब खिंच जाएगी तो ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह चीजों को अपनी तरफ खींचेगी, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ रोप या स्ट्रिंग कितना होता है? हाँ, वाई ए बाई एल होता है, वाई ए बाई एल। ठीक है ना, वाई ए बाई एल की तरह ही बिल्कुल। तो अभी बिल्कुल वैसी फोर्स लगाएगी कि एक्स, लेकिन ये तब खिंचती बेटा तभी फोर्स लगा सकती है जब ये वापस इधर आ रहा होगा ना ये डिस्क आपकी, तब ये स्लैक कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि खिंची हुई स्ट्रिंग तो स्प्रिंग की तरह फोर्स लगाती है, बट स्लैक करी हुई स्ट्रिंग किसी काम की नहीं होती है, वो कोई फोर्स नहीं लगाती है। आ रही बात समझ में आपको? स्लैक करी हुई स्ट्रिंग किसी भी तरह से फोर्स नहीं लगाएगी। खिंची हुई स्ट्रिंग तो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह खींचती है चीजों को, बट दबी हुई स्ट्रिंग किसी काम की नहीं होती। स्प्रिंग तो दबी हुई भी फोर्स लगाती है, बट स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, इधर का टाइम पीरियड अलग निकालो। ठीक है, और इस साइड की मोशन का टाइम पीरियड अलग निकालो। फिर नेट ऑसिलेशन के लिए आप क्या करोगे? अगर इस तरह की मोशन का आपने टाइम पीरियड टी निकाला तो आधा ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? इधर का टाइम पीरियड मान लो कितना आ रहा है, टी1 आ रहा है, तो वो आधे ऑसिलेशन का टाइम टी1/2 हो जाएगा। और इस साइड के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मान लो टी2 आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले का टाइम पीरियड कितना आ रहा है, टी2 आ रहा है, तो आधे ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा इस साइड के लिए, टी2/2। तो नेट टाइम पीरियड क्या बोला जाएगा, टी1/2 प्लस टी2/2। मतलब दोनों तरफ एसएचएम तो है बट अलग अलग टाइम पीरियड की एसएचएम। तो नेट ऑसिलेशन, नेट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए आप क्या निकालेंगे, टी1/2 प्लस कैपिटल टी2/2। वो आपका आंसर होगा। इस बात को समझिए पहले। ठीक है, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन के रेस्टोरिंग फोर्स अलग हैं, इसके आने पर रेस्टोरिंग फोर्स अलग हैं, क्योंकि इधर आके केवल ये बेकार हो जाएगी, केवल दो स्प्रिंग ही चलती रहेंगी। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हो रही है आपको बिल्कुल क्या? देखो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सबसे पहले मैं राइट साइड वाली के लिए लिखूं, टॉर्क वही करेंगे, डिस्टर्ब्ड स्टेट पर नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा। और क्या करेंगे, ज्यादा कुछ है ही नहीं चैप्टर में, एक ही प्रोसेस है, उसी को मैं तब से करे जा रहा हूँ, नई प्रोसेस कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आप लिख दीजिए इसमें नेट टॉर्क अबाउट पी इक्वल्स टू आई पी इंटू एल्फा कर देंगे। तो अब वही थीटा स्मॉल है तो ध्यान से आप इसको थीटा बोलेंगे, तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन क्या कर सकते हैं, आर इंटू थीटा कर सकते हैं। ठीक है, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं, उसको पॉजिटिव मानते हैं, तो अपोजिट आ रहा है, तो कितना आ रहा है, माइनस के इंटू आर इंटू थीटा। इस स्प्रिंग का टॉर्क आएगा, इस स्प्रिंग का जो फोर्स लगेगा उसका इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क। ठीक है, तो ये खींचेगी और ये वाली दबेगी, तो ये दबेगी तो ये दब के कितना फोर्स लगाएगी, 2r इंटू थीटा। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है क्या आपको? दोनों स्प्रिंग के फोर्सेस, इसका और ले लो, अभी भी इधर ही खींच रही, तो माइनस वाई ए बाई एल इंटू 2r इंटू थीटा इक्वल्स टू आई पी इंटू एल्फा। ये सिचुएशन आ जाएगी। देखो आप एक बार
इस डिस्क के लिए आप जो नेट फोर्स लगाएंगे इस पर तीनों स्प्रिंग की तरह लगा दिया इस वाले ऑसिलेशन के लिए, इस डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें तो दो स्प्रिंग और एक स्ट्रिंग वर्क कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका? हम्म, तो ये कितना आ गया, इसको लिखो पूरा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये। 3 k r थीटा माइनस 2 y a r थीटा अपॉन एल इक्वल टू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका एम आर, कितना होगा 3/2 mr² हो जाएगा। mr²/2 प्लस, अरे इसमें दिक्कत तो नहीं किसी भी बच्चे को, एक भी बच्चे को क्लियर है सब? इस पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2 प्लस mr², 3/2 mr²। ठीक है, इसमें एक 8 का फैक्टर मुझे कुछ कुछ दिख रहा है, वो मेरा क्यों नहीं आ रहा? चलो आएगा बाद में देखेंगे। तो आपका अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ जाएगा आपका 2/3 mr²। अब मैं लिख देंगे अपने, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, इनटू कितना है ये 3 k प्लस आर थीटा बाहर निकाल लेंगे अपन, 2y a/l आर थीटा, 2/3 mr², आर थीटा बाहर निकाल लिया, 3 k प्लस 2y/a/l, ये आ जाएगा बेटा देखो। ठीक है, तो आपका ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, ओमेगा वाला स्क्वायर। ये 2r लिया है मैंने, इसका भी 2r लिया है, सही लिया है। तो ये ओमेगा 1 आ जाएगा आपका इससे, और t1 कितना आ जाएगा 2π/ओमेगा। जब आप इसको लेफ्ट साइड के लिए देखेंगे तो लेफ्ट साइड वाले में टॉर्क क्या बनेगा देखो। लेफ्ट वाले में ये स्ट्रिंग काम नहीं करेगी, आपकी रोप बेकार हो जाएगी, केवल ये फोर्स लगाएगी, इधर धक्का मारेगी वो उधर खींचेगी। तो कितना हो जाएगा -k × r × थीटा, और माइनस, दोनों के ही दे रखे हैं ना, के ही है दोनों, -k × 2r × थीटा इक्वल टू, से यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं ना अपन, वही नहीं आ रहा ना यार, वही मैं देखो 2 का फैक्टर मिसिंग क्यों हो रहा है, ये गलत कर रहे हैं ना अपन टॉर्क नहीं लिख रहे, अपन फोर्स ही लिख रहे हैं। ये तो फोर्स हो गया आपका, इसको आर से भी मल्टीप्लाई करोगे ना टॉर्क के लिए, और उधर आप क्या लिखोगे 2r से मल्टीप्लाई करोगे टॉर्क के लिए, यहाँ पे भी 2r से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे होगा ये तो आपका फोर्स ही तो हुआ। टॉर्क लिखने के लिए 2r परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2r सारे में से आ जाएगा, ये r आ जाएगा इसमें, तो r² कर दो इसको, तो सिंपल इधर 2 होगा तो 2² r² कर दो, इधर भी कर दो आप, नहीं नहीं मैंने गलत कर दिया, फिर ये 2r² होगा तो ये 4 हो गया, तो ये 5 k r² थीटा हो गया, ये 5 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। अब ठीक है, तो ये बनेगा आपका 5k + 4, इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये फोर्स लिख के अपन टॉर्क नहीं लिख रहे थे ना, डिस्टेंस 2r डिस्टेंस से भी तो मल्टीप्लाई करोगे टॉर्क के लिए। यहाँ पर भी -kr थीटा × r और × 2r इक्वल्स टू 3/2 mr² × अल्फा हो जाए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा kr² थीटा, तो आपका 4 आएगा, और ये 5 और 10/3 बन जाएगा ये, -5 k r² थीटा 3/2 mr² × अल्फा। इसको लिखो क्या बन रहा है आपका, ये अल्फा इक्वल टू -10k/3m
इंटू थीटा, तो ओमेगा 2 कितना आ गया, √10k/3m। ठीक है, तो T2 क्या आ जाएगा आपका, 2π/ओमेगा 2 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड मोशन का जो बोला जाएगा वो इस तरह बोला जाएगा, बट आधा चक्कर में कितना लग रहा है, इधर आधा चक्कर हो रहा है और फिर आधा चक्कर इधर हो रहा है। तो आपका इधर अगर टाइम पीरियड T1 है और इधर T2 है, तो आपका नेट टाइम पीरियड कितना बोलेंगे इसको, नेट टाइम पीरियड होगा आपका T1/2 प्लस T2/2। ठीक है, अब मैं T1 एक बार और निकाल देता हूँ। देखो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, हाँ ओमेगा 1 एक बार और निकाल लेते हैं, ये जो अपन ने शुरू में लिखा था इसी से। ओमेगा 1 इससे क्या आ जाएगा, 2/3 mr² भी आ रहा है ना, r² कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, शायद r² हट जाना चाहिए, 3/2 है, r इधर भी r² थीटा था, r² कट जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा 1 आएगा आपका √2/3m 5k + 4ya/L, ये आएगा। तो ये आएगा 10 को अंदर ले जाओ, 10kl हो जाएगा, 10kl + 8ya/3ml, ये ओमेगा 1 है। ठीक है, और ओमेगा 2 आपने लिख ही रखा है √10k/3। तो टाइम पीरियड कितना आ गया आपका, 2π/ओमेगा 1, 1/2 ऑफ T1 + T2, यही है ना, 1/2 ऑफ 2π/ओमेगा 1 आ जाएगा √3ml/10kl + 8ya प्लस 2π/ओमेगा 2 √3m/10k आ जाएगा। ये एग्जैक्ट आंसर यही है इसका, पाई कॉमन ले रखा है, √3m/10k प्लस √3ml/10kl + 8ya, यही आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस तरह की जो रस्सी होती है एक ही साइड काम करती है, दूसरी साइड नहीं करती। तो ऐसी सिचुएशन जब भी हो तो आधे का टाइम पीरियड निकाल के उसका टाइम हो जाएगा T1/2, इधर वाले का T2/2, दोनों को आप ऐड कर देंगे टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, आंसर एक बार और कंफर्म कर लें, पाई √3m/10k प्लस √3ml/10kl + 8y। ठीक है, अभी आंसर बिल्कुल